जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं पहली और अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश आज बजट पेश करने वाली है। मध्य प्रदेश सरकार का पहला पेपरलेस बजट आज पेश होने जा रहा है। इस साल से बजट की मोटी किताबों की जगह सिर्फ वित्त मंत्री का भाषण और एक बजट हैंडआउट छपेगा। सरकार इस साल कृषि क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देगी क्योंकि 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सीएम मोहन यादव से मुलाकात की। बजट पेश करने से पहले मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें बजट को मंजूरी दी गई है। तो मोहन सरकार का कृषि पर दांव अब देखना यह होगा कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास होता है। इस बीच आपको तमाम अपडेट्स बता रहे हैं। पूर्ण डिजिटल बजट पर सबकी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। एमपी सरकार आज पेश करने वाली है बजट और स्मार्ट बजट ये होगा। जी हां, अब देखना ये है कि मोहन सरकार इस बार कृषि पर कितना दाम चलती है, किसानों को क्या कुछ खास मिलता है, युवाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, इस पर नजर रहेगी। तो आज बेहद खास दिन है। मध्य प्रदेश सरकार का पहला पेपरलेस बजट आज पेश होने जा रहा है और इस साल से बजट की जो किताबें हुआ करती थी उसकी जगह वित्त मंत्री का भाषण और एक बजट हैंडआउट छपेगा। और इस साल कृषि क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देने वाली है सरकार। और इसी बीच इस पूरे बजट को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। समर्पित होगा, जनता के लिए होगा और सर्वस्पर्शी बजट होगा। सभी वर्गों का इसमें समावेश होगा और बेहतर बजट जो कहना चाहिए वो 2047 का जो संकल्प है उसको सामने रखते हुए विकसित मध्य प्रदेश का भी बजट ये आज उसमें समावेश करेंगे। पूरे प्रदेश भर में लगभग 80 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा हो उसका बजट होगा और गरीब मजदूर के हित में बजट होगा, ये ऐसा लगता है। युवाओं को कौशल विकास का बजट होगा। रूप से देखिए जन कल्याण का बजट आने वाला है। गांव गरीब किसानों की चिंता करने वाला आने वाला बजट है। तो मध्य प्रदेश आज बजट पेश होने वाला है मध्य प्रदेश का। अब देखना यह होगा कि सरकार इस बार क्या कुछ प्रावधान जनता के लिए लेकर आने वाली है। लेकिन इतना जरूर साफ है कि फोकस रहेगा सबसे पहले कृषि पर, किसानों पर, और इसके अलावा महिला और युवा भी हमेशा से जो है बजट में केंद्र रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार क्या कुछ करती है और इस बार जो है ये स्मार्ट बजट होने जा रहा है। जाहिर तौर पर मोटी मोटी किताबों को रिप्लेस कर दिया गया है। उसकी जगह सिर्फ वित्त मंत्री का भाषण और एक बजट हैंडआउट छपेगा। तो मोहन सरकार का कृषि पर दांव। तो स्मार्ट बजट से एमपी की तस्वीर कितनी बदलती है, साथ ही साथ इस बजट में क्या कुछ खास होगा, ये देखने वाली बात होगी जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। और किन पर सबसे ज्यादा फोकस रहता है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर जुड़ चुके हैं। नितिन, आज जो है मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश होने जा रहा है। उम्मीद यह है कि कृषि पर सबसे ज्यादा फोकस होगा और क्या कुछ माना जाए, क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार के बजट में। कुछ ही देर में बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी जो विधानसभा पहुंच गए हैं और विधानसभा सत्र की शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन जो विजन है यानी कि जो 2026-27 का जो बजट आने वाला है, लेकिन आने वाले 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट के साथ भी ये बजट पेश करेंगे। यानी कि जो लक्ष्य 2028 में सिंहस्थ का, उसका भी इस बजट में ध्यान रखा गया है। युवा किसान को भी ध्यान में रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से महिला लाडली बहना योजना चलाई जा रही है, महिलाओं को भी सबसे ज़्यादा फोकस को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया जाए। लेकिन जिस तरह से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ये बताया भी है कि जो पिछली राशि थी, पिछला जो बजट था, उसमें कुछ जो विभाग है उन्होंने जो राशि खर्च नहीं की तो उनका बजट जरूर काट दिया गया है। यानी कि
पिछला जो विभागों को पैसा दिया गया है तो उन्होंने खर्च नहीं किया, तो उन विभागों को पैसा नहीं मिलेगा। आने वाले नए विभागों को बढ़ाकर बजट दिया जाएगा। तो एक ये अलग जो बताया गया है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा, तो ये है कि कुछ विभागों के बजट काटे गए हैं, लेकिन आने वाले जो विभाग है उनमें बजट बढ़ा के भी दिया जाएगा। और 2028 में जो सिंहस्थ है मध्य प्रदेश में, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान इस बजट में रखा गया है। विजन की बात की जाए, डॉक्यूमेंट की बात की जाए, तो ये 1 साल का बजट नहीं है, ये आने वाले 3 साल का और भी विजन डॉक्यूमेंट के साथ बजट पेश किया गया है। क्योंकि 2047 तक जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, जो विकास से विरासत की ओर जो बात कर रही है मध्य प्रदेश सरकार, उसी पर भी एक लक्ष्य के साथ ये विजन और बजट जो है वो पेश किया जाएगा। मगर फिलहाल तो ये है कि कुछ ही देर बाद बजट पेश होने वाला है। लेकिन प्रेरणा ये भी बता दूं कि विधानसभा परिसर के बाहर कांग्रेस के तमाम जो विधायक है वो इस बजट का विरोध कर रहे हैं, हाथों में गुल्लक लेकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 5 लाख से अधिक का मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज है, और कर्ज ज़्यादा है और बजट कम है, यानी कि सिर्फ दिखावे का बजट ही पेश करने वाले। तो कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ रहा है बजट को लेकर। जी बिल्कुल नितिन, हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष हमलावर है सरकार पर अलग अलग मुद्दों को लेकर के, लेकिन ये जो बजट है इसका सीधा असर पड़ता है मिडिल क्लास पर। तो सामान्य वर्ग जो है उसके लिए क्या कुछ करने वाली है सरकार, इस पर जरूर नजर निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि अगले 3 साल का जो रोड मैप है वो भी इसमें जरूर नजर आ जाएगा कि क्या विजन है सरकार का जनता को लेकर। हाँ जी प्रेरणा, जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार लगातार जो विजन है उनका रोजगार को लेकर वो दिखाई दे रहा है। पिछले साल यानी 2025 में सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र यानी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती रही। इस साल तो 2026 का वो किसानों के हित में काम कर रही है, किसान वर्ष मना रही है, तो सबसे ज़्यादा फोकस किसानों पर भी ध्यान दिया जाएगा। लगातार किसानों की आय कैसे दुगनी हो इस पर भी बजट में देखने को मिलेगा। मगर युवा जो बेरोजगारी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में दिखाई दी थी, उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए तलाश में भी इस बजट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो भी नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं जो मीडियम परिवार है उनके लिए बजट बनाया गया। मगर फिलहाल तो यह है कि विजन डॉक्यूमेंट 3 साल का जो 2028 में सिंहस्थ भी है और विधानसभा चुनाव भी है। तो इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी जनता को कैसे अपनी ओर आकर्षित करती है उससे जोड़कर ये बजट पेश करने वाली है। मगर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने यह जरूर कहा है कि पिछले साल जो बजट पेश किया था और कुछ विभागों ने पैसा खर्च नहीं किया, तो उन विभागों का पैसा जरूर काट दिया जाएगा और अन्य विभागों को बढ़ाकर बजट में पैसा दिया जाएगा। जी, इसके अलावा देखिए नितिन, सरकार का डिजिटलीकरण की किस तरफ वो अग्रसर हो रहे हैं ये भी जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि पेपरलेस होने वाला है ये बजट। हाँ, इस बार पेपरलेस बजट है और डिजिटलीकरण को लेकर भी मध्य प्रदेश सरकार सक्रिय, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन और मिशन है कि डिजिटल लाइट होना चाहिए पूरा देश और लगातार डिजिटल को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए पेपरलेस ये जो बजट है वो पेश होने वाला। डिजिटल टेबलेट भी खुद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा लेकर आए हैं, तमाम जो विधायक उनके पास भी है, तो ये पेपरलेस बजट है। और आप नजर बनाए रखिए और इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।